जब तक हम सक्षम हैं प्रभु नाम लेने के लिए, तब तक प्रभु का नाम लेते रहेंगे तो मृत्यु के समय पर स्वयं भगवान हमारे कान में नाम सुना देते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु होती है, भगवान शिव स्वयं उनके कान में मंत्र बोलते हैं, भगवान उसको सुनाते हैं। जरूरी नहीं कि हम मृत्यु के समय पर बोल सकें। जो मृत्यु के समय पर बेहोश हैं और नाम नहीं जप सकते, तो फिर लोग ये समझते हैं कि देखो 2-4 दिन बेहोश रहे और फिर चले गए, तो अंत समय नाम जप नहीं हो पाया। अंत समय में हम जप करें ये जरूरी नहीं होता, लेकिन जब तक हम स्वस्थ हैं ऐसे में हमें अवसर नहीं गंवाना चाहिए। कर सकते हैं उस समय आलस न करें। तब इसको कल पर न छोड़े, क्योंकि जीवात्मा को भगवान से बांधना है जबान से ही। जिसने रसना को जीता वो सारी इंद्रियों को जीत लेगा। लेकिन रसना को जीतने का मतलब केवल ये नहीं कि हम खाने पीने में संयमित हो, वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जबान को नाम का अभ्यास कराना चाहिए। तब तक, जब तक नाम सांसों में आ जाएगा, जब सांसों के साथ जुड़ जाएगा, जब मंत्र सम्मिलित, मन सम्मिलित हो जाता है, तब इसको मंत्र कहते हैं। जब नाम जपते 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 जब मन हमारी सहायता करे, मन को भी मीठा लगने लगे, मन भी जुड़ जाए, नाम जप करते हुए जब मन सहायता करने लगे और मन को भी अच्छा लगने लगे, जबान के साथ जब हमारा मन जुड़ जाता है तो वहां से मंत्र बन जाता है। जब वो सांसों से जुड़ जाता है तो ये महामंत्र हो जाता है, और फिर जीवन ही मंत्रमय हो जाता है। तब वो ही मंत्र संजीवन मंत्र हो जाता है। हम मंत्र को जीने लगते हैं, मंत्र को जपना बहुत अलग है, मंत्र को जीना बहुत अलग है। मंत्र को जीना इसको कहते हैं कि जब हम राम जपें तो हम सभी में रम रहा है, इस अनुभूति के साथ जपें, सभी में रम रहा है, सभी में उसको महसूस करते हुए जब हम जपें, तब गलत व्यवहार हो ही नहीं पाएगा हमसे, क्योंकि हम भगवान से तो गलत व्यवहार कर ही नहीं सकते, इंसानों से करते। जब वही रमता हुआ हमें नजर आवे तो फिर गलत व्यवहार होगा ही नहीं। तब हम मंत्र को जीते हैं, और जो मंत्र को जी रहा है तो उसके लिए वही मंत्र सजीवन मंत्र हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ त्याग कर निकलने वाला ये गलती न करे कि नाम को भी त्याग दे, जप को भी त्याग दे, माला को भी त्याग दे, सत्संग को भी त्याग दे, प्रभु की भजन को त्याग दे। अब हमें क्या ये सब करने की जरूरत है? सारे सुख छोड़ करके निकल गए, अब हम ये ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भटक जाएंगे। ऐसे में संसार से छूटना तो बन जाएगा, लेकिन परमात्मा से जुड़ना नहीं बनेगा। होना तो दोनों चाहिए, इधर से हमें छूटना भी है और उधर से जुड़ना भी।
केवल संसार से छूटना हो गया, संसार का त्याग करके, सुख सुविधाओं का त्याग करके केवल उधर से हम निकल गए, लेकिन इधर जुड़ेंगे नहीं, तब तो क्या होगा? उधर से छूटने के लिए वैरागवान गुरुजनों के वचन की जरूरत होती है, जो हमको उधर से छोड़ देते हैं, संसार के बंधन से, संसार के मोह से, संसार के आकर्षण से। सदगुरु का वचन, गुरुवाणी निश्चित रूप से संसार के आकर्षण से हमको मुक्त कर देती हैं, लेकिन परमात्मा के चरणों में बांधने का काम तो नाम करेगा, भजन करेगा। जग से तोरी तो से जोरी, घर घर अलख जगायो सांवरिया तोरे लिए। इधर से छूटना जरूरी, लेकिन उधर जुड़ना बहुत जरूरी है। इधर से छूटकर उधर जुड़ना नहीं हुआ तो छूटने का भी क्या मतलब रहेगा? आनंद नहीं आएगा उस त्याग में, उस एकांत में, उस साधु वेश में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उधर जुड़ना नहीं हो पा रहा। तो आधार तो चाहिए ना जीवात्मा को। संसार का आधार हमने स्वेच्छिक रूप से छोड़ दिया, लेकिन जब परमात्मा वाला आधार प्राप्त नहीं होगा तब एक निराधार सी स्थिति हम महसूस करेंगे, जो ठीक नहीं है। ऐसे में यह विचार होगा बार बार कि हमने छोड़कर गलती तो नहीं की, लेकिन वो गलती कैसे होगी? गोपीचंद जी भृतुहरि जैसे सम्राट छोड़कर निकले, और जब उनको अमृत का अनुभव नहीं हुआ होता तो वो वापस आ जाते। वो तो महल वाले थे सब, नहीं लूटा कोई, पीछे वापस नहीं आया, क्योंकि उनको उधर जुड़ना बन गया। हम लोग कभी कभी इधर से केवल छूटते हैं, उधर जुड़ नहीं जाते, तब भी आनंद नहीं आएगा अध्यात्म में। इधर से संसार के आकर्षण से मुक्त करना गुरु के वचन का काम है, और परमात्मा के चरणों से स्वयं को बांधना ये राम भजन का परिणाम है। इसलिए बहुत कुछ त्यागने के साथ कहीं भजन न त्याग दे। गोस्वामी जी नाम की महिमा को बताते हुए बड़ी सुंदर बात ये करते हैं कि भगवान जो काम कष्टपूर्वक करते हैं वो काम भगवान का नाम आसानी से करता है। राम भगत हित नर राम जी ने जो काम किया, भक्तों को सुख पहुंचाना, संतों को सुख पहुंचाना, संतों के भक्तों के दुख को मिटाना, भगवान दुख मिटाने के लिए आए जरूर, लेकिन ये काम तुलसीदास जी के अनुसार भगवान ने भी आसानी से नहीं किया। भगवान ने भी बहुत बड़े बड़े दुख सहे। अपने भक्तों को, संतों को सुख पहुंचाने के लिए, उनके दुख मिटाने के लिए भगवान को बड़े बड़े दुख सहना पड़ा।